तो गाइस कैसे हो आप लोग। आज अपन देखेंगे ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम क्या होता है कि इसमें हम अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और ब्रेन देखते हैं। और ये अपन को है ना काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे बोले तो ब्रेन डेथ, कोमा और एनेस्थीसिया को मॉनिटर करने में काम आता है। और कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया उसको देखने का काम आता है। और किसको देखने का काम आता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसके अलावा कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। और एनेस्थीसिया को मॉनिटर करने का काम आता है। ब्रेन डेथ कोमा को बताता है ये। इसके अंदर मल्टीपल लीड्स लगाते हैं अपन, किसके ऊपर बोले तो स्कल्प के ऊपर लगाते हैं। वो भी मेनली किस पार्ट पर लगाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप पिक्चर देख सकते हो जिसके अंदर मल्टीपल लीड्स लगी हुई है। मल्टीपल लीड देख सकते हो यहाँ पे। ये अपन को ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ईईजी अलग है, ईसीजी अलग है। ठीक है, तो कहीं अपन किसकी बात करते हैं, ईईजी की बात करते हैं, तो उसके अंदर है ना अपने पास ना टोटल है ना 4 तरीके की वेव्स होती है। एक तो बीटा वेव्स होती है, एक अल्फा वेव्स होती है, एक थीटा, एक डेल्टा। तो भाई साहब जो बीटा होती है ना, जब ये कब एक्टिव होती है, बीटा की ना फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो एम्पलीट्यूड बोले तो एम्पलीट्यूड किसको बताएगा, वोल्टेज को। इसके अंदर वेव के अंदर तो वोल्टेज इसका मिनिमम होगा और फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होगी। तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट है यहाँ पर हर्ट्ज। और बीटा कब एक्टिव होगा, जब अपन के अंदर वेक होंगे और आइज ओपन होंगी। और अल्फा कब एक्टिव होता है, अल्फा अपना एक्टिव होता है जब अपन क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं और आई क्लोज होती है। बीटा के अंदर आई ओपन होती है। ठीक है, और इसके अंदर ट्रिक बता देता हूँ मैं। ए से अल्फा, ए से अवेक, बी से बीटा, बी से अपना जो ब्रेन है वो मतलब वर्क कर रहा है बहुत तरीके से। तो ठीक है, और थीटा, टी से थीटा, टी से किसको बताइए, टॉलरेंस मतलब चिल्ड्रन के अंदर अपन कैसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो टी से थीटा, टी से टॉलरेंस किसके अंदर होता है, वो तो चिल्ड्रन के अंदर होता है। उसके अलावा थीटा अर्ली स्लिप को बोल सकते हैं और डेल्टा लेट स्लिप को बोलते हैं। ठीक है, थीटा हो गया, डेल्टा हो गया। और ये किसके अंदर आती है, एनआरईएम के अंदर आती है। एनआरईएम क्या होता है, शॉर्टली इसको मरीन बोलते हैं। ये अपन ये भी नहीं जाएंगे क्या होते हैं मरीन। और इसमें इतना याद रख लीजिए कि मरीन होता है उसके अंदर तीन स्टेज होगा, एन टू एन थ्री। एन वन के अंदर क्या होता है, सब टोलरेंट चिल्ड्रन या फिर इसके ऊपर बोलते हैं। थीटा का आप साइन देख लीजिए कैसा होता है। और थीटा थीटा मतलब अर्ली स्लिप के अंदर एक्टिव होता है, मतलब ये एन वन के अंदर होगा। और एन टू के अंदर क्या आता है, अपनी स्लिप स्पिंडल आता है, के कॉम्प्लेक्स आता है। और एन थ्री के अंदर डेल्टा आता है, डी से डेल्टा, डी से डी थ्री। ठीक है, वेरी मेन डेल्टा के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होगी, बोले तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी और एम्पलीट्यूड वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप ट्रिक देख लीजिए। ए से अवेक रिलैक्स, और बी से बिजी ब्रेन, बी से बेटा, बी से बिजी ब्रेन, ए से अल्फा बेस थी। ठीक है, उसके बाद में देख लिया आपने। और उसके बाद में टी से टोल्डर और टी से चिल्ड्रन या टायर्ड या थीटा बेस अर्ली स्लीप को बोल सकते हैं। और डी से डेल्टा डी स्लीप को बोलते हैं अपन। ठीक है, अब मैंने एक बात और करी थी यहाँ पर, ये तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर है ना जो नरीम होता है ना, एनआरईएम, उसकी एन वन, एन टू, एन थ्री होता है। एन वन के अंदर थीटा होता है, एन टू के अंदर क्या होता है अपना स्लीप स्पिंडल के कॉम्प्लेक्स होता है। और एन थ्री के अंदर क्या होता है, एन थ्री के अंदर अपना डेल्टा वेव्स होती है। ठीक है, वापस आरईएम के अंदर क्या होता है, आरईएम के अंदर अपन ना ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर अपन वापस एक्टिव हो जाते हैं। आरईएम के अंदर अपन ना बीटा वेव्स वापस इसके अंदर क्या होता है, आरईएम से मतलब सुबह की स्लीप मान लीजिए, जैसे अपन उठने वाले होते हैं इसके अंदर बीटा वेव्स एक्टिव हो जाते हैं इसके अंदर। आरईएम स्लिप के अंदर बीटा वेव्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आरईएम स्लिप के अंदर बीटा वेव्स क्या होता है, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर हमने ये जो याद रखने के लिए इन्होंने दिया हुआ है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा। असल में क्या होता है, बीटा पहले आता है, अल्फा नीचे आता है, फिर थीटा, फिर डेल्टा। तो ऊपर से नीचे आते हैं, बस बीटा को ऊपर कर दीजिए, अल्फा को नीचे कर दीजिए। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में चलते हैं जो मैंने अभी बताया। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिग्रीज ऑफ द एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर ये अभी अपन क्या होते हैं, अगर अल्फा क्या होता है बाद में आता है और बीटा क्या होता है पहले आता है। जो अल्फा बाद में आता है, अल्फा अपन कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बीटा के अंदर, उसको बोलते हैं अल्फा कन्वर्ट होता है बीटा के अंदर, उसको अल्फा क्लॉक बोलते हैं। अल्फा वापस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, बीटा के अंदर। मतलब अल्फा के अंदर अपन कहते हैं रिलैक्स थे, ठीक है, अल्फा के अंदर अपन कहते हैं रिलैक्स थे, अल्फा के अंदर अपन कहते हैं रिलैक्स थे और आई से क्लोज थे। अचानक से आपकी नींद उड़ गई, रिलैक्स मिल गई, मतलब आई ओपन हो गई, तो बीटा के अंदर चला गया, तो उसको बीटा क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।